जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं ड्यू सोल के सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिले हुए हैं जो घर पर बैठ के बनाने हैं और मैं आपकी उसमें हेल्प कर रहा हूँ। मैं आपको हर असाइनमेंट्स अपने इस चैनल पर दूंगा जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर आप कोई और सा असाइनमेंट चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सोल का असाइनमेंट या किसी भी 11th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का असाइनमेंट चाहते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अगर आप जिस चीज़ का भी असाइनमेंट चाहेंगे मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, उसका पीडीएफ दूंगा, उसकी सारी ट्रिक और नॉलेजेस दूंगा आपको किस तरह से असाइनमेंट बनाने हैं। और जिस मैं बताऊंगा कि मैंने जब अपने 9th 10th 11th 12th में असाइनमेंट बनाए थे मेरे को आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 30 फुल मार्क्स मिले हैं। और इस तरह से मैंने ड्यू सोल के असाइनमेंट भी बनाए जिसमें मेरे को फुल मार्क्स मिलने वाले, वही आपको मैं बताऊंगा वही स्ट्रेटजी क्या होती है जिससे आप फुल मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब मैंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। ये हमारा इंग्लिश का एक असाइनमेंट जिसको एक मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, ये एक लेटर है जो अपने भाई को लिखना है। उसमें बताना है कोरोना वायरस के चलते हमें हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या क्वेश्चंस यानी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है और अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पर सब देख ही सकते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर। अपने भाई को एक लेटर लिखना है, उसमें एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के फैलने से कैसे हमें बचाया जा सकता है उसके बारे में हमको लिखना है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की और अपना असाइनमेंट शुरू करते हैं। जैसा सभी इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं वैसा मैंने अपने भाई को एक इनफॉर्मल लेटर लिखा है। उसका आप देख सकते हैं फॉर्मेट क्या होता है इनफॉर्मल लेटर का, आप सभी को पता ही है। तो मैंने इनफॉर्मल लेटर के तरह से अपना फॉर्मेट दिया है। उसके बाद मैंने लिखा है हाउ आर यू ब्रदर, मैंने पूछा आप कैसे हो भाई। उसके बाद आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे इन पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस जैसी महामारी में आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। Environmental by staying inside the home and keeping physical distance, we are also healthy we and maintaining proper essential precautions। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने भाई को बताया हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना है और हम भी अच्छे तरह से इसका पालन कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। चलते बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 3 की ओर और उसमें बताएंगे हम, उसमें कोरोना वायरस की डिटेल दी रखी, फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो हमें जो कोरोना वायरस स्टार्टिंग से लेकर के और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 13th ऑफ जून तक का सारा डेटा इसमें दे रखा है। चलिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। द कोविड-19 इज एन आउट गोइंग ग्लोबल पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस डिसीजेज। कोरोना वायरस डिसीजेज एक महामारी है जो ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर फैली हुई है। उसके बाद आते हैं द आउटब्रेक वाज फर्स्ट आइडेंटिकल इन वुहान। जी हाँ दोस्तों, पहली बार जो पहचान हुई थी कोरोना वायरस की वो चीन के वुहान शहर में हुई थी। वहीं से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था 2019 और दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हुई थी चीन के वुहान शहर से। उसके बाद द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन 13th ऑफ जनवरी 2020। जी हाँ दोस्तों, 13th ऑफ जनवरी 2020 को WHO ने सारी दुनिया में, सारे वर्ल्ड में वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर हेल्थ इमरजेंसी लागू की थी जिसमें देश के सभी 183 शहरों में 183 कंट्रीज में लॉकडाउन की हेल्थ इमरजेंसी के चलते 183 कंट्रीज में लॉकडाउन करना पड़ा था। उसके बाद हम चलते हैं, कोविड-19 हैव रिपोर्टेड इन मोर देन 180 कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं 188 कंट्रीज में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार चुका है। और उसके बाद आते हैं द वायरस इज प्रिलिमिनरी स्प्रेड बिटवीन पीपल ड्यूरिंग क्लोज कॉन्टैक्ट मोस्ट ऑफन द स्मॉल डिपोल्स प्रोड्यूस्ड बाय स्नीजिंग एंड ट्रेकिंग द ड्रॉपलेट्स यूजिंग फॉल द ग्राउंड और इनटू सरफेस्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है अगर हम यह कैसे फैलता है, अगर हम खांसते हैं छींकते वक्त हमारे मुंह से जो कुछ कण निकलते हैं वो हम वायु में जो हमारे आसपास का वातावरण एटमॉस्फेयर होता है उसमें स्प्रेड यानी फैल जाते हैं। और अगर कोई जो उसके कांटेक्ट में आता है अगर वह उसके अंदर सांस लेता है तो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। यही इस पेज पे लिखा है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पेज नंबर 4 की और आप इसे गौर से देख के पढ़ सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पेज नंबर 4 की ओर। पेज नंबर 4 पे मैंने बताया क्या इंपॉर्टेंस है हमें कोविड-19
पेंडुलम के चलते हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी तो यही है, हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसा आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं और मैं आपको थोड़ा सा पढ़ जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है मुझे असाइनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने, आपके माइंड में प्रिपेयर करवाने के लिए सिर्फ मेरा यही मकसद है, आप माइंड में प्रिपेयर करें और अपने हाथों से बनाएं असाइनमेंट। और अगर फिर भी आप असाइनमेंट चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पर इसकी पीडीएफ दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी 50 मार्क्स की पीडीएफ बना रखी है और हर असाइनमेंट की पीडीएफ आपको मिलेगी। बस आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ड्यूरिंग ग्लोबल पेंडेमिक वन ऑफ द चीफेस्ट easiest and most important cause of prevent the spread of the virus to wash your hands। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 का सबसे बड़ा हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसी के बारे में बताया। सबसे बड़ी सावधानी, हम बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं या फिर हम अपने हैंड सोप से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ बुलेट पॉइंट्स में पढ़ के दिखा देता हूँ। आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए। हमें खांसते और छींकते वक्त अपने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। आफ्टर विजिटिंग अ पब्लिक प्लेस, कहीं पब्लिक प्लेस में जाने के बाद और वहाँ से जाने के लिए और वहाँ से आने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। और आफ्टर टचिंग सरफेस आउटसाइड ऑफ द होम, अगर हम अपने घर से बाहर जाते हैं और अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपने किसी शॉपकीपर से मिल्क लेने जाना है, अगर मेरे को मिल्क शॉपकीपर से लेना है और मैं उसके कांटेक्ट में आता हूँ तो मेरे को आते ही सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने चाहिए। उसके बाद बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर केयरिंग ऑफ सिक पर्सन, किसी भी बीमार इंसान के संपर्क में आने से, किसी भी बीमार इंसान से मिलने से मेरे को अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अपने हाथों के साथ साथ हमें मास्क भी लगाना चाहिए। जी हाँ, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। चलिए ये तो था हमारा पेज नंबर 4। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 5 की ओर। पेज नंबर 5 पे मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस जैसा आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, सोशल डिस्टेंसिंग इज एन इसेंशियल वे ऑफ टू स्लो डाउन ऑफ सेपरेट ऑफ कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, अगर हम चलिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैं आप बताता हूँ आपको। सोशल डिस्टेंसिंग ये एक कोरोना वायरस ऐसी महामारी है जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है और इसका कोई अभी तक इलाज नहीं बना है। ना कोई मेडिसिन या कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसका दावा नहीं कर पा रही है कि इसका इलाज हमारे पास है। तो इसलिए सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें अपने बीच, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हैं तो दोस्तों इसकी कोरोना वायरस की चेन टूटती है और कोरोना वायरस अगले तीसरे व्यक्ति में फैलने से बच जाता है और इस तरह से हम कोरोना वायरस को ही रोक सकते हैं। अदरवाइज हम कोरोना वायरस से नहीं जीत सकते। बस यही थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद में आप ये बुलेट पॉइंट्स खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। ड्रिंकिंग वार्म वाटर, इसकी कुछ क्वेश्चन है जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें गर्म पानी पीना चाहिए। डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा, डेली प्रैक्टिस योगा करना चाहिए। और स्पेशल लाइक होल्डिंग टर्मरिक, हमें एंटीबायोटिक चीज़ें और टर्मरिक जैसे कि लहसुन और अदरक ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है। जिससे हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे शरीर में एंटीबायोटिक ज़्यादा बनेगा, जिससे हम किसी भी बीमारी से लड़ने से ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं। इससे कोविड-19 के कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी दोस्तों हम ज़्यादा देर तक बचे रह सकते हैं। यूज़ ऑफ हर्बल टी एंड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल टी यानी काली चाय पीनी चाहिए। इसके बाद मैं अपनी क्लोजिंग पे आता हूँ। ये मैंने क्लोजिंग कुछ इस तरह से की है। आई होप यू विल फॉलो दिस इज कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड सेफ। वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम विचेस टू यू हेल्थी लाइफ। टेक केयर ऑफ योर लविंग सिस्टर। जैसा ये मेरी सिस्टर ने असाइनमेंट तैयार किया तो इसलिए मेरी सिस्टर ने लिखा है। अगर मैं लिखता तो मैं ब्रदर लिखता। इस तरह से हम अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट, किसी भी क्लास का असाइनमेंट चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उसकी हेल्प करेंगे पूरी जितनी हमसे हो सकेगी। आपको फुल मार्क्स दिलवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हमारे चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इंकरेज करेंगे, जिससे अगर हम मोटिवेट होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना करके देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। सो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इंकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। सो बाय बाय एवरीवन।